समझ गए भाई। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, यूज तो देखते ही हो, आप देखे भी हो, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे भाई। ब्रिज वगैरह, अगर ब्रिज का हाइट निकालना, कुछ एंगल दिया, कुछ डिस्टेंस दिया, तो कुछ हाइट वगैरह आप मेजर कर सकते हो भाई। बहुत जगह पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, फिजिक्स से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर मैथ से लेकर हर जगह यूज होता है, समझ गए। आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ साइडें मेजर कर सकते हैं, हम एंगल भी मेजर कर सकते हैं, समझ गए ना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 साइड मेजर लिखे थे, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा साइडें को मेजर कर सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं, समझ गए। यानी साइड दिया तो एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल दिया तो साइड भी निकाल सकते हैं। अब उसके लिए कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन तो हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ऐसे ही रखे थे, अब वो उस पर तो पढ़ना है ही नहीं, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं किए, समझिए ना, डेप्थ में, ठीक। अब जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ाना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाना है। अगर सिलेबस के हिसाब से अगर देखें, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाना है, ठीक ना मिस्टर, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाना है। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या है, कि जैसे कहने का मतलब है कि एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए आपको पता है कि आप जानते हो ना कि एंगल कैसे बनता है। अब एंगल कैसे बनता है भाई, दो रे कहीं पर मीट करते हैं किसी वर्टेक्स पर, किसी पॉइंट पर, समझ गए, तो एंगल बनता है। ये कुछ एंगल बनेगा, मान लीजिए हम लेट्स एज्यूम दैट थीटा, समझ गए। अब ये एंगल बना है, तो अब ये एंगल बना है, तो हम एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है, हम लोग जानते हैं ना कि भाई कोई भी अगर क्वांटिटी होता है, कोई भी क्वांटिटी होता है, तो जब हम उसको मेजर करेंगे तो उसका एक यूनिट देते हैं, यूनिट देते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ऐसे कुछ आप रखते हो, डिग्री में रखते हो ना, समझ गए। अब ये डिग्री क्या है, डिग्री जो होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल का यूनिट्स होता है। मतलब कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो आप जानते ही कि क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी का मतलब है कि वैसे चीज़ को, क्वांटिटी मतलब क्या, क्वांटिटी का मतलब है कि वो चीज़ जो जिसको हम मेजर कर सकें, समझ गए। तो जब भी कोनो चीज़ को मेजर करोगे तो उसका कोई एक यूनिट होगा, तो उसका यूनिट होगा, तो हम लोग डिग्री में ही अधिकतर किए हैं। अभी तक क्लास 10 से पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं वो डिग्री में ही मेजर किए हैं, और कोई यूनिट तो दिखाया नहीं है, और कोई यूनिट दिखाया नहीं है। जैसे आप मान लीजिए क्वांटिटी में ही पढ़े हो आप, जैसे आप मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़े हो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़े हो, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी पढ़े हो, मेजरमेंट ऑफ मास पढ़े हो ना। तो जैसे लेंथ को ही मेजर करते हैं, तो आप क्या लेंथ में मेजर करते हो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सब होता है। वैसे ही हम कहीं ना कहीं मेजरमेंट ऑफ एंगल में भी हम क्या देखेंगे कि जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे, जब भी एंगल को मेजर करेंगे वो डिग्री में मेजर करेंगे, समझ गए, मिनट में मेजर करेंगे, ठीक, और सेकेंड में मेजर करेंगे, और रेडियन में भी मेजर करेंगे, ठीक ना। तो ये क्या है, अब ये तो जानते नहीं हो। और आप देखो, अगर आप सोशल स्टडीज पढ़े हो तो सोशल स्टडी में आपको याद होगा कि ग्लोब को जब स्टडी करते हो, अर्थ को स्टडी करते हो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक आप कैंसर को देखते हो कि वो कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड रहता है, मतलब वो कितने डिग्री, वो इमेजिनरी जो भी लाइन होता है, तो उसको एंगल को देख लेना कि किस में लिखा रहता है, तो आप यूज किए हो। लेकिन आप यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हम ये सिर्फ नहीं लिखेंगे ना कि अगर कोई भी एंगल है तो उसका मेजरमेंट हमेशा डिग्री ही रहेगा, मतलब मिनट और सेकेंड और रेडियन में भी मेजर किया जा सकता है, समझ गए। ये भी कहीं ना कहीं मेजरमेंट ऑफ एंगल का एक यूनिट होता है, ठीक ना। तो हम ये कहाँ पर मेजर करेंगे, ये आपके में डाउट रहना चाहिए, भाई हम कहाँ पर मेजर करेंगे। और जब भी आप एंगल को मेजर किए हो तो आपको याद होगा कि एंगल को आप मेजर किए हो तो पॉजिटिव में मेजर किए हो, निगेटिव में मेजर नहीं किए हो, समझ गए। यानी एंगल निगेटिव भी बनता है, समझ रहे हो ना। अब ये एंगल का यूज क्यों हम लोग करते हैं, भाई एंगल पढ़ते क्यों हैं, भाई एंगल क्यों पढ़ते हैं, आपको पता है कि एंगल क्यों पढ़ते हैं, बताओ कौन बताएगा, हैं भाई। एंगल का क्या ज़रूरत है, देखो आप स्पेस में मान लीजिए पायलट उड़ान भरा है, तो अगर उसको कहीं मतलब जहाज को उतारना है तो अब उसके लिए कैसे डिस्टेंस देखेगा, तो कहीं ना कहीं हेल्प ऑफ द एंगल, मतलब एंगल का हेल्प लेगा। भाई एंगल का रियल लाइफ में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है। एंगल से हम डिस्टेंस वगैरह भी मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग एंगल वगैरह पढ़ते हैं। एक सिंपल सा आप एक आपको एंगल का एग्जांपल दे देते हैं। अभी देखिए ओलंपिक में देखे थे जो क्या था, नीरज चोपड़ा, और आपको नाम सुने हो ना नीरज चोपड़ा, ठीक। तो नीरज चोपड़ा था, तो जो भाला फेंका था, समझ गए ना, जो जेवलिन थ्रो का हुआ था बात ना, तो उसमें उसको सेकेंड पोजीशन मिला था,
ठीक ना, क्या मिला था? सेकेंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन जो मिला था उसको मिला था पाकिस्तान का कोई प्लेयर था, ठीक ना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल उसको मिला था। तो ऐसा क्यों हुआ है? मतलब कहीं ना कहीं उसका डिस्टेंस थोड़ा कम पड़ गया। तब डिस्टेंस कम पड़ा तो क्यों पड़ा है? अब देखो मान लो अगर आप ऐसे इस तरीके से आप भाला फेंकते हो तो अगर ऊपर थोड़ा सा जाएगा, मान लीजिए ये आपका हॉरिजेंटल लेवल हो गया, ऐसे भाला फेंक रहे हो तो अगर थोड़ा सा हाइट जाएगा तो एंगल ज़्यादा बनेगा, तो जब एंगल ज़्यादा बनेगा तो डिस्टेंस कम जाएगा, समझ गए ना? तो उसमें एंगल का भी फर्क हो गया, समझ रहे ना? जब उसका लेंथ गया उस पाकिस्तान का प्लेयर का, तो उसका लेंथ इसलिए ज़्यादा गया क्योंकि उसके बीच में जो एंगल बना हॉरिजेंटल और जो भाला फेंका उसके बीच में, समझ गए? जो लाइन ऑफ साइट जो भी आप एज्यूम करके मान लो उसके बीच में जो एंगल बना वो कम बना था, समझ गए? अब ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ये हॉरिजेंटल लेवल है और ये ऐसे जा रहा है और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो एंगल कम होगा। तो जब एंगल कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं आप ऐसे सबका भी नोटिस किया करो, ठीक ना? अब मान लीजिए अगर हम आपसे ये पूछ दें कि नीरज चोपड़ा जब भाला फेंका था तो हॉरिजेंटल और उसके जो भाले के बीच में जो एंगल बना, समझ गए, वो कितना बना और उसका कितना बना था, ठीक ना? तो आप ये सब नोटिस नहीं करते हो। अगर आप मैथ्स पढ़ते थे ये सब नोटिस नहीं करते कि उसके बीच में एंगल कितना बना है। आप एज्यूम करके भी आप थोड़ा सा आप देख कर भी थोड़ा सा आइडिया तो लगा सकते हो, अप्रॉक्स में तो बताइए सकते हो, ठीक ना? तो ये कहने का मतलब है। तो अब देखो मान लीजिए, ठीक ना, तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव और निगेटिव भी बनेगा, ठीक ना? पॉजिटिव और निगेटिव भी बनेगा। ये नहीं कि हम हमेशा एंगल को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव ही मेजर करेंगे, निगेटिव ही मेजर होगा और पॉजिटिव ही होगा। अब पॉजिटिव कब बनेगा, निगेटिव कब बनेगा? आप पॉजिटिव तो जानते हो ना, वहाँ पर पॉजिटिव आप उतना फील नहीं करते थे, आप डायरेक्ट एंगल लिख देते थे कि हाँ 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री ऐसे लिख देते थे, समझ गए? या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पर डिपेंड करता है। तो ये बात समझ गया ना कि मेजरमेंट ऑफ, अब ये पढ़ क्यों रहे भाई? इसकी नीड क्या है, इसकी नीड क्या है? अब इसमें हम टिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, कुछ इस तरीके से होगा, समझ गए? क्या इसमें टिग्नोमेट्री का यूज होगा? हैं भाई? मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम क्या टिग्नोमेट्री का यूज करेंगे? बोलिए। यस मिस्टर, बताइए। ये देखिए टिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, ठीक? तो सबसे पहले देखो क्या करना है। तो आप एंगल को जब भी मेजर करोगे मिस्टर, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मेजर होता है। और जब भी आप एंगल को मेजरमेंट करोगे वो किस में मेजर करोगे? डिग्री, मिनट, सेकेंड, आप जैसे यूनिट है उसके हिसाब से करोगे। और बता रहे हैं कि कहाँ पर हम रेडियन वगैरह का यूज करते हैं, रेडियन वगैरह क्या है, कैसे डिफाइन करोगे, ठीक? अब जैसे देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पॉजिटिव कब बनेगा, निगेटिव कब बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई रे है और ये कोई रे है, समझ गए? अब यहाँ पर मान लीजिए मिड की है, ये जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक ना? तो अब देखो ये इस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव बना, समझ गए? अब इस डायरेक्शन में देखो जब भी एंगल को मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हो तो पॉजिटिव बनता है। एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे ना? घड़ी के उल्टी दिशा में जब भी आप मेजर करोगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे देखो ये चीज़ देखो, ये है मान लीजिए, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, अरे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में गए तो पॉजिटिव होगा, और ये इधर अगर मेजर करो ऐसे तो निगेटिव होगा। अब ये दोनों न्यूमेरिकल डेटा सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, समझ गए? जितना ये एंगल बना है उतना ही एंगल बना है, बस माइनस का और प्लस का डिफरेंस है, समझ गए? अब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा वो प्लस बनेगा और क्लॉकवाइज में निगेटिव बनता है, एंगल माइनस में बनता है, समझ गए? ऐसे मेजर किया जाता है एंगल को। तो एंगल का मेजरमेंट समझ गए ना? यानी एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब देखो एंगल का जो यूनिट होगा वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो हम लोग को ये समझना है, इसमें रेडियन समझना है, और फिर हम इसमें बताते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्वेश्चन कैसे बनेगा। और आप पढ़े हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पढ़े हो आर्क, सेक्टर, ये सब निकालने का, समझ गए? आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसे रिलेट आपको करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जैसे देखो मान लो, ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए अगर आपको एक रेडियन समझाना है, एक रेडियन समझाना है कि एक रेडियन कितने के इक्वल होता है, भाई एक रेडियन कितने की इक्वल होगा। अब जैसे देखो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री में जो होगा 60 मिनट होगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। जैसे 1 घंटा में होता है तो 60 मिनट होता है, तब ऐसे ही आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक ना? ये घंटा नहीं, अभी मत सोच लेने कि 1 डिग्री मतलब 1 घंटा, नो, समझ गए? ये 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, ये मतलब ऐसा मेजरमेंट किया गया है, समझ गए कि नहीं? और वो मिनट जो होता है एक यूनिट होता है, बता तो दिए कि मेजरमेंट ऑफ एंगल का एक यूनिट होता है, ये आपको याद रखना है। और 1 मिनट में आपको कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएगा, समझ गए? 1 मिनट में 60 सेकेंड, वो घड़ी वाला के हिसाब से भी याद रख सकते हो,
ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आते हैं रेडियन को। अब रेडियन को कैसे डिफाइन करोगे भाई, एक रेडियन कैसे बनता है। अब जैसे मान लो आप सर्कल भी पढ़े हो, सेंट्रल एंगल जानते हो, सेंटर के पास जो भी एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, ये आपके पास सर्कल है, ठीक ना। अब ये मान लीजिए रेडियस है, ये रेडियस है, जितना रेडियस ले लो उससे हमको नहीं मतलब है, और ये भी रेडियस होगा, समझ गए, ये रेडियस होगा, और ये आपको पता है कि ये आर्क है, ये आर्क जानते हो ना कि क्या होता है। आर्क जो होता है सरकमफ्रेंस को आर्क बोलते हैं। अब ये सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट है, ये भी आर्क होगा, माइनर आर्क होगा, ठीक ना, और ये वाला मेजर आर्क होगा। तो इसके बीच में कुछ एंगल बना, ये कुछ एंगल बनेगा। अब ये एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं, और क्लॉकवाइज भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब ये चीज़ हम दिखाया नहीं है, मतलब हम एंगल पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक ना, बात समझ में आया। तो आप ये पहले बताइए, इस आर्क का लेंथ जो होगा, इस आर्क का लेंथ, ये आर्क दिख रहा है ना, इस अगर रेडियस के इक्वल होगा, इस रेडियस की इक्वल होगा, तो थीटा इजकल टू, थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का मतलब दो रेडियस के बीच में जो एंगल बना है, समझ गए, यानी टू रेडियस एंगल बिटवीन, ऑलरेडी आई हैव एज्यूम दैट, ओके, दिस इज थीटा, ओके। तो थीटा को आप कैसे डिफाइन करोगे। अब ये थीटा क्या है, ये सेंट्रल एंगल है, क्या है, सेंट्रल एंगल है, ये क्या है, सेंट्रल एंगल है। अब जैसे देखो थीटा को जब आप सेंट्रल एंगल बता रहे हो, तो ये कुछ इसका लेंथ होगा और ये भी इसका कुछ लेंथ होगा, तो हम आर और एल को सेम रख दिए। आप कहेंगे कि आर क्या है, आर जो है एक रेडियस है, समझ गए, और एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, समझ गए कि नहीं, लेंथ ऑफ आर्क है, यानी आर्क का लेंथ को हम मान लिए, ठीक ना। तो जब यहाँ पर दोनों सेम होगा, जब दोनों यहाँ पर सेम होगा, यानी यल बाई आर, ये तो आपको ध्यान रखना है, ये रिमेंबर रखना है कि जब भी आपको एंगल निकालना है, जब भी आपको ये एंगल निकालना है, ठीक ना, तो ये एंगल कुछ भी हो वो नहीं मैटर करता है, लेकिन हम एक रेडियन को डिफाइन करने के लिए एल और आर को सेम रखेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर ये एंगल निकालना हो तो आर का लेंथ पता हो और रेडियस पता हो, तो हम सेंट्रल के पास एंगल निकाल सकते हैं, समझ गए कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, ये दोनों अगर, हाँ, कहीं पर लेंथ ऑफ आर्क दिया हो, रेडियस दिया हो, तो आप सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं, सेंटर के पास वो एंगल क्या बनेगा। और लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि जो भी सेंटर के पास एंगल बनता है उसको हम मेजर हमेशा रेडियन में करते हैं, समझ गए। और रेडियन का मतलब है कि अभी बता रहे हैं कि पाई में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ पाई लिखेंगे, जो आप सरफेस एरिया मेंसुरेशन में पाई लिखते हो 22/7, लेकिन यहाँ पर पाई के कुछ मतलब अलग, मतलब देखो पाई वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर हम सरफेस एरिया में कुछ और यूज करते हैं, 22/7 करते हैं। यहाँ पर पाई को हम 180 डिग्री रखते हैं, मतलब रेडियन को हम डिग्री में कितना लिखते हैं। अभी रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन हम समझाएंगे कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आप पढ़े हो ना नीचे क्लास में कि अगर मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मेजरमेंट ऑफ एंगल है, तो हम डिग्री को मिनट में कर सकते हैं, मिनट को सेकेंड, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री, आप मतलब इन टर्म्स ऑफ अदर रेशियो, इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट, समझ गए, ये आपको करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान है, कीपिंग दैट माइंड, ओके, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक। तो नाउ सी हियर इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल इज व्हाट स्टैंड फॉर दिस, ऑलरेडी टोल्ड यू, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस इज दिस, ओके। तो नाउ रिमेंबर दिस थिंग। तो सबसे पहले आप देखो ये हो गया, तो अब देखो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई एल लिख सकते हैं, एल बाई एल भी लिख सकते हैं, आर बाई आर भी लिख सकते हैं। अब एक रेडियन को डिफाइन करने के लिए लिख रहे हैं, समझ गए, ये दोनों सेम हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू एक आया, तो एक क्या है। अब जैसे कोई भी न्यूमेरिकल डेटा लिखते हो तो उसका एक यूनिट लिखोगे कि आखिर ये क्या डिफाइन कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, भाई डिग्री है कि क्या है, कुछ नहीं है ना, समझ में आ रहा है, नहीं यार। लेकिन ये थीटा जो बता रहा है, अब ये थीटा बता दे रहा है कि ये एक रेडियन है, ये एक रेडियन हो जाएगा, ये 1 पावर, हाँ 1 पावर ऐसे लिखे हैं, सी ऐसे लिखे हैं, तो ये एक रेडियन है, ये एक रेडियन होता है, समझ गए। यानी एक रेडियन क्या होगा, एक रेडियन जो होगा वो एल बाई आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क रेडियस अगर सेम रहेगा तो वो चीज़ें होगा, समझ गए कि नहीं। तो हाँ, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक ना। यानी अगर एल निकालना है तो आर थीटा लिखोगे, समझ गए, बात समझ में आ रहा है भाई। तीन चीज़ है तो आप तो समझ ही रहे, रेडियस और थीटा है। अब ये थीटा अगर डिग्री में है तो उसको किस में चेंज करोगे, रेडियन में चेंज करोगे, समझ रहे ना। ये थीटा जब भी होगा वो हमेशा रेडियन में होगा, ये ध्यान रखना। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक ना, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब जैसे देखो, अब इसमें क्या क्या बात होगा, फिर हम क्वेश्चन इस पर बात करेंगे। अभी आप थोड़ा सा ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है? अभी तो समझ में आया ना जी? गुड। अभी तो यूनिट भी बता रहे हैं ना।
हाँ, वो मतलब कि मेजरमेंट ऑफ एंगल को किस यूनिट में करेंगे, समझ में आएगा। बस कूल रहना है, पेशेंस रखना है, समझिए, डोंट गेट टेंस। जैसे देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक। अब जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे थे, अब जैसे थीटा इजकल टू यल बाई आर लिखे थे ना, ठीक ना। अब हमको मान लीजिए डिग्री को रेडियन में जाना है या रेडियन को डिग्री में आना है, समझ गए, होगा ना ऐसा चीज़ भाई। इन टर्म्स ऑफ रेडियन, इन टर्म्स ऑफ डिग्री कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसके लिए मान लीजिए अगर हम 30 डिग्री दिए हैं तो हम इसको रेडियन में कितना लिखेंगे, तो ये आपको समझना है, ये आपको करना है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ना कि हम कैसे जाएंगे, मतलब डिग्री से हम रेडियन कैसे जाएंगे और रेडियन से डिग्री कैसे आएंगे। फिर हम थोड़ा सा कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रखेंगे कि आखिर इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, समझ गए भाई, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। और जो भी हम लोग 10 में पढ़े थे, आप 10 में पढ़े थे तो याद होगा कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है, समझ गए। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए होता है ना, आर्क निकालने के लिए। हाँ, अब इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना। अगर लेंथ इजकल टू आर थीटा में लिख ही दिए, अगर रेडियस है थीटा है तो आप निकाल सकते हो, समझ गए ये। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर कुछ और लिख रहे थे, यहाँ पर कुछ और लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है कि ये थोड़ा और सिंपल हो जाएगा और हर चीज़ आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हो, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप नीड समझना कि आखिर क्या ज़रूरत है। हाँ, जैसे देखो, ठीक है, तो अभी देखो थीटा, अब ये जानते हैं कि मान लो अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो आपको पता है कि ये एक सर्कल जब भी है तो ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है ना। ये मान लीजिए, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द सेंटर, ओके। तो ये पूरा 360 डिग्री का बनेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इजकल टू ये यहाँ पर ये देखो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं ना, 360 डिग्री लिख सकते हैं। अभी हम नहीं जानते हैं, अभी तो हम बोला है कि देखो यहाँ पर सेंट्रल एंगल का बात नहीं है, पूरे कंप्लीट का बात कर रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट मतलब पूरा सेंटर पर जो भी बना है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हम डिग्री में लिख रहे हैं 360 डिग्री। अब यहाँ पर पता नहीं कि लेंथ क्या होगा। जब भाई आप ही पहले बताओ, अगर हम इसका बोलें कि अगर ये 360 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ 360 डिग्री बनेगा, तो ये पूरा सरकमफ्रेंस होगा, यानी 2 पाई आर होगा लेंथ ऑफ आर्क, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 360 इजकल टू 2 पाई, ये बात समझ में आया, 360 इजकल टू 2 पाई, समझ गए। अब ये पाई यहाँ पर, वो पाई का मतलब है 22/7 ही है, मतलब यहाँ पर पाई मतलब अब रेडियन में होगा बात, समझ गए। यानी 2 पाई के इक्वल कितना आया, 360 डिग्री आया। और हम करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि मान लो डिग्री को रेडियन में जाना है और रेडियन को डिग्री में आना है, तो आप क्या करोगे। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि तुम लोग के लिए नया है भाई, ये तो नया है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो चीज़ पढ़े वो अभी तो हम पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि रेशियो पढ़े हो, आइडेंटिटी पढ़े हो, कुछ 90 तक सारे अदर टर्म में, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियो होता था उसके टर्म में आप एंगल वगैरह निकाले हो। 90 के तब आप गए नहीं हो, तो सब तो अभी हम बात कर नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल का, समझ गए। मेजरमेंट एंगल का मतलब हुआ कि हम एंगल को मेजर करेंगे तो किस किस यूनिट में करेंगे, और एंगल कैसे बनता है, एंगल कहाँ बनता है, पॉजिटिव और निगेटिव बनता है, समझ गए ना। ये सब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो 360 डिग्री इजकल टू हो गया 2 पाई, ठीक। तो 360 डिग्री बाई 2 लिख सकते हैं, तो पाई इजकल टू, पाई मतलब रेडियन, समझ गए ना। यहाँ पाई का मतलब समझना रेडियन, समझ गए ना। अगर पाई में लिख रहे हो तो रेडियन में लिख रहे हो, ठीक ना। अब जैसे ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब वो पाई वहाँ पर क्या लिख रहे थे, 22/7, यहाँ 180 डिग्री, समझ रहे हो ना। यहाँ 180 डिग्री एंगल में यूज करते तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखोगे, अगर वहाँ पर यूज करोगे तो वहाँ पर 22/7 करोगे। यहाँ भी समझ में आएगी कि कहाँ पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे और 180 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चला। अब देखो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री इजकल टू पाई भी 180, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। इसमें तो 1 का कोएफिशिएंट है ना, तो 180 को अपान में ला देंगे तो पाई बाई 180 लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। अब ये पाई बाई 180, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 बाई पाई इजकल टू 1 रेडियन, ऐसे लिख सकते हो ना, समझ रहे हो ना। तो ये फार्मूला ध्यान रखना कि पाई बाई 180 करेंगे, कब करेंगे, जब आपको रेडियन में करना होगा, तो यानी डिग्री में दिया रहेगा, तो डिग्री में दिया रहेगा तो रेडियन में जाने के लिए आपको पाई बाई 180 करना है। अगर आपको मान लीजिए रेडियन में दिया है, समझ गए, तो आप 180 बाई पाई करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल 1-2 ठो रख लेते हैं, फिर बात करते हैं, समझ में आएगी इतना बातें हैं, गुड।
अब जैसे देखो मान लो अगर आपके पास 45 डिग्री है ना, ये आपके पास मान लीजिए 45 डिग्री, और हम ये जानना चाहते हैं, समझ गए ना, क्या जानना चाहते हैं कि हम इसको रेडियन में कैसे करें, ठीक ना। तो रेडियन में करने के लिए आप क्या करोगे, 45 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर दोगे, समझ गए, समझ रहे हो। अब ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा। अब ये पाई बाई 4 रेडियन में है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बाई 4 आप रेडियन का सिंबल लगा सकते हो या इसको हिडन भी कर सकते हो, समझ गए ना, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई बाई 4 का मतलब आप रेडियन में मेजर किए हो, पाई बाई 4 का मतलब वो 45 डिग्री है, समझ गए। अब इसी को हमको डिग्री में जाना है, मान लीजिए पाई बाई 4 आपको रेडियन में दिया है। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे, नहीं भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। तो अब ये हटा भी सकते हो, बता तो दिए ही, कहीं लिखा है तो मान लीजिए सस्पेंस में मत पड़ जाना कि आप तो पाई में ही लिखे थे, ऊपर सी नहीं लगाए थे, पावर में सी नहीं रखे थे, तो लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब पाई भी 4, ठीक, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 बाई पाई, समझ गए। अब ये कैंसिल हो जाएगा, पाई पे खत्म, ये काट दो 45 डिग्री 45 डिग्री, बात समझ में आया। तो ये चीज़ है, तो ये बात समझ में आ गया, ठीक ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मत सोच लेना कि सीख ही गए, ठीक ना। ये तो हम आपको थोड़ा ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बता दिए, ठीक ना। तो अब चलो ठीक है, अब आते हैं ना, अब इसका रियल लाइफ में बेस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। अभी हम आपको 2% बताए हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ही आपको ये मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाना है, ठीक ना मिस्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर पहले बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दो। हाँ, जैसे मान लीजिए ये तो देख लिए, अब क्या यूज होगा, अब किस बेस पर यूज होगा, आखिर हम इस फॉर्मूला का कहाँ यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम ये बोल दें कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, ये आपको पता चल गया, एल समझ ही गए कि एल जो होगा लेंथ ऑफ आर्क होगा, आर रेडियस होगा, तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे, समझ गए। बहुत जगह कुछ क्वेश्चन आप सोच सकते हो, जैसे देखो मान लो ये एक सर्कल है आपके पास, समझ गए, मान लीजिए एक वॉच है, ठीक, ये एक वॉच है, समझ गए, ये आपके पास मान लीजिए एक वॉच है, ठीक मिस्टर, यू कैन सिट, ठीक, ये मान लीजिए आपके पास ये वॉच है, ठीक ना। अब वॉच है तो मान लीजिए यहाँ पर मिनट हैंड है, मिनट हैंड समझते हो ना, ये मिनट हैंड है। अब मिनट हैंड है, अब देख लो मिनट हैंड और हावर हैंड पर थोड़ा सा बात कर लें, एंगल का बात कर लें, एंगल वाला समझा दें, क्योंकि आप ही पहले बताओ, अब एंगल का क्यों बात कर रहे हैं, मिनट हैंड होगा, हावर हैंड होगा और सेकेंड हैंड होगा। अब ये मत सोचना ना कि जो हैंड है ना उसको आपको दूसरे के टर्म में नहीं जाना है। अब ये नहीं कि हावर हैंड दिया है तो आप मिनट हैंड में जाएंगे, नो, हावर हैंड तो हावर हैंड का ही बात करेंगे, ठीक ना। चलो पहले हावर हैंड ही रख लेते हैं। अब ये मान लीजिए हावर हैंड है, ठीक ना। अब इसको हम रेडियस लेकर चल रहे हैं, एक मतलब एक सर्कल का रेडियस लेकर चल रहे हैं, हावर हैंड, कुछ भी लेंथ हो, मान लीजिए हावर हैंड का लेंथ जो दिया है वो आपके पास मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, हावर हैंड का लेंस मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका लेंस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक, समझ रहे हो ना। अब ये 7 सेंटीमीटर है, तो अब ये मान लीजिए यहाँ पर है, अभी फिलहाल अभी देखे टाइम उसका, तो यहाँ पर है हावर हैंड, ठीक ना। तो कुछ समय बाद यहाँ आ गया, समझ गए ना, एज्यूम डैट, समझ गए ना। तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, अब ये एंगल बनेगा तो आपको ये एंगल पता करना है, ये एंगल पता करना है। अब यहाँ एंगल नहीं दिया रहेगा और पूछ देगा ना कि चलो आप बताओ कि पहले इतने टाइम पर था भाई, जैसे 4:10 पर या 4:15 बजे या जो भी है, या 3 बज रहा था, 3 बज रहा था, तो ऐसे में हावर हैंड यहाँ पर दिया है, ठीक ना, और ये आ गया यहाँ पर जो हावर हैंड है, ठीक ना। तो इसके बीच में कुछ एंगल बना और कुछ ये लेंथ हुआ ना। तो अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला जो है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, अब यहाँ पर आर दिया है, थीटा तो दिया नहीं है, और एल आपको पूछ रहा है, एल मतलब कि वो घड़ी का जो घंटे की सुई है वो यहाँ आ गया। तो आप बताओ वो कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, समझ गए। अभी फिजिक्स में भी आप पढ़ सकते हो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अब इस चीज़ को कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे ना सर आप एंगल रहेगा, जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि 3 आपके पास आप जैसे थीटा है, एल है, आर, तीनों में से 2 चीज़ रहेगा तभी ना आप तीसरी चीज़ निकालोगे। भाई एक चीज़ से कैसे रेडियस से नहीं ना निकाल पाओगे, तो रेडियस से नहीं निकालोगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन में एंगल भी नहीं दिए, इस क्वेश्चन में एंगल भी नहीं दिए, तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा। और वो एंगल निकालना पड़ेगा तो एंगल यहाँ दिया नहीं, एंगल आपको खुद निकालना पड़ेगा। और कहीं कहीं आपको कहा रहेगा कि रेडियस थीटा दे देगा तो एल निकाल लेंगे, लेकिन इस कंडीशन में आपको एल दे देगा
तो थीटा आपको निकालना पड़ेगा, रेडियस भी आपको निकालना पड़ेगा। इसमें आपको एंगल कभी नहीं देगा। जब मिनट हैंड, हावर हैंड, सेकेंड हैंड का बात करेगा तो एंगल आपको खुद से खोजना पड़ेगा। अब ये एंगल कैसे बताएंगे तो आपको बताते हैं। अब देखो ये पता है ना कि अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाएगा तो 360 डिग्री बनेगा। तो आप ये सोचो कि अगर हावर हैंड है तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम उसको लगेगा? 12 घंटा। 12 घंटा में आएगा ना। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर है तो एक चक्कर लगाएगा तो 12 घंटे में कितना लगेगा? 360 डिग्री। तो 12 घंटे में 360 डिग्री लगाएगा तो 12 घंटे में 360 डिग्री लगाएगा, ठीक ना। तो 1 घंटे में कितना होगा? 1 घंटे में एंगल 360/12 करोगे तो कितना बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। एंगल 30 डिग्री का बनेगा। तो अब हम पूछेंगे, अब सोचो क्या ये आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं है अभी? क्या अगर मान लीजिए ये यहाँ से आया तो टाइम तो देगा ना कि 10 मिनट में आया, 15 मिनट में आया, 20 मिनट में आया, ये तो रहेगी ना, तभी ना आप एंगल निकालोगे। तो ये रहेगा, बात समझ गया ना। सिर्फ रेडियस रहने से थोड़ा ना हो जाएगा और हावर एंड के लेंथ रहने से, वही मतलब रेडियस हावर एंड दोनों में से कोई, दोनों तो एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो यहाँ पर टाइम दिया रहेगा। मान लीजिए हावर एंड बोला कि 10 मिनट का बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो 10 मिनट का बात कर रहा है तो 1 घंटा में 30 मिनट था। तो अब इसको क्या करोगे? 1 घंटे में 30 मिनट, या चलिए मान लीजिए हम 2 घंटा बाद ही पूछ देते हैं, 2 घंटा ही बाद पूछ देते हैं। चलो पहले सिंपल ही ले लेते हैं, 2 घंटा बाद पूछ लेते हैं। तो 2 घंटा के बाद कितना होगा एंगल? 30 दूना 60 हो जाएगा ना। तो अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा इजकल टू L/R। तो थीटा कितना होगा? 60। तो 60 को आप रेडियन में चेंज करोगे, पाई भी 180 लिखें, समझ में आया। और एल आपको क्या है? एल आपको निकालना है, एल एजिट रहेगा। और आर क्या होगा? आर आपके पास मान लीजिए रेडियस 7 सेंटीमीटर है, समझ गए। ये आर आपके पास 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये चीज़ आप निकालोगे, ठीक ना। तो अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये फार्मूला को हम कहाँ यूज करेंगे, ये बात समझ में आए। अब इसी कंडीशन में आप सोच सकते हो। तो हावर एंड समझ गए ना, एंगल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अब तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ तो समझ ही जाएंगे कि 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। अब घंटा का सुई है तो आपको मिनट में नहीं जाना है, घंटे पर ही बात करना है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, समझ गए। अब आते हैं, मान लो इसको हम मिनट हैंड लेकर चलते हैं। मिनट हैंड का लेंथ 7 सेंटीमीटर है, समझ गए। और ये 10 मिनट में मान लीजिए ये यहाँ आ जाता है, ये मिनट हैंड, समझ गए। तो इसके बीच में आपको एंगल पहले निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा और ये आर्क निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब मिनट हैंड वाला क्या मतलब क्या है कि मिनट हैंड अगर एक चक्कर लगाएगा 1 घंटे 60 मिनट में 360 डिग्री बनेगा। 60 मिनट में 360 डिग्री बनेगा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में 360/60 कर दोगे, खत्म। तो 6 डिग्री बनेगा। तो ध्यान रखना, तो यानी 10 मिनट का बात होगा कि 10 मिनट में सुई यहाँ आ जा रहा है तो 60 डिग्री बनेगा। तो एंगल आपको पता चली गया और रेडियस दिया है तो फॉर्मूला की यूज करके आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल लोगे, समझ गए ना। तो ऐसी सेकेंड हैंड वाला भी है। तो सेकेंड हैंड वाला क्या बात होगा? अब सेकेंड हैंड का क्या बात होगा? अब जैसे देखो सेकेंड हैंड का क्या बात होगा। अब सेकेंड हैंड मान लीजिए हम इसको एज्यूम करके चलें कि ये सेकेंड हैंड है, समझ गए। ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सेकेंड हैंड है। अब सेकेंड हैंड है तो अब सेकेंड वाला सुई एक चक्कर लगाएगा तो कितने बार में आएगा, कितने टाइम लेगा? टाइम टेकन, हाँ 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 360 डिग्री बनेगा। 60 सेकेंड में कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा? 360/60 बनेगा। तो ये कट गया तो 6 हो जाएगा, तो 6 डिग्री हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर हावर हैंड दिया है तो 1 घंटा में 30 डिग्री बनेगा। अगर मिनट हैंड है तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा। अगर सेकेंड हैंड है तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री बनेगा। अब ये हम टाइम वहाँ यूज कर लेंगे क्योंकि वो सुई देगा, सुई का लेंथ देगा यानी रेडियस देगा, मिनट हैंड दे, हावर हैंड दे या सेकेंड हैंड दे या और उसका टाइम दे देगा। तो बोलेगा कि आर्क का लेंथ निकालो यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सब निकालो। तो ये इस पर बात होगा। और फार्मूला तो देख ही लिए कि थीटा इजकल टू L/R होगा, ठीक। अब देखो, अब इसमें देखो आप आते हैं डिग्री और मिनट और सेकंड। मिस्टर आधा घंटा आप लोग थोड़ा रुक जाइए, ओके, फिर पढ़ाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ कंप्लीट कर दें, समझ गए ना। क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल कंप्लीट रहेगा तो कोई देखेगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। चलिए देखिए ये, ठीक। अब जैसे देखो, अब क्या, अब आपका डाउट क्या है? डाउट थोड़ा सा तो अभी दूर हुआ ना कि हम इस फार्मूला को कहाँ यूज करेंगे। अभी देखो इस पर तो हम लोग क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ऐसे ही थोड़ा फास्ट बता दिए आपको कि कैसे यूज करना है, ठीक।
अब हमको क्या करना है कि डिग्री को अगर आप मिनट में कर रहे हैं या सेकंड में कर रहे हैं तो आप ये कैसे करेंगे, मिनट सेकंड में कैसे जाएंगे, समझ गए भाई, मिनट सेकंड में कैसे जाएंगे। या आप ये तो देखे थे ना कि डिग्री को रेडियन में कैसे जाएंगे, डिवाइड करने को होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम आपको बताए थे कि 1 डिग्री में 60 मिनट बनेगा और 1 मिनट में 60 सेकंड बनेगा, बनेगा ना। वो देखो एक जो बूंदी ऐसे लगाए हैं कम्प्लीमेंट जैसे आप देखे हो, तो ये एक कम्प्लीमेंट इज कर ऐसे 60 कम्प्लीमेंट है, ऐसे कहने का मतलब वो सेकंड ही है, डबल लगे तो सेकंड, एक लगा तो मिनट है और डिग्री दिख ही रहा है। और रेडियन को हमेशा पाई में मेजर करोगे, पाई में आंसर दोगे या पाई, अब जैसे मान लीजिए π/2 या π/3, ऐसे 2π/3 ऐसे कुछ ही इस तरीके से। तो आप यहाँ कम्प्लीमेंट ऐसे लगा सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेडियन में लिखना है तो हाँ लगा सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा सा देख लो, फिर एक्सरसाइज वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक। बस यही फार्मूला यूज होगा बस, ठीक है। देखो अब मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 1/2 डिग्री है, समझ गए। अब ये 1/2 डिग्री, तो जब 1 डिग्री से कम होगा, 1 डिग्री से ये कम होगा तभी ना आप मिनट में जाओगे भाई। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, तो जब 1 डिग्री से कम रहेगा तब ना मिनट में जाओगे, ऐसे तो जाओगे नहीं। तो 1/2 डिग्री है तो इसका मतलब क्या, 1/2 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ गए, मिनट लगा दोगे। भाई आप जानते हो ना कि अगर मान लो ये डिग्री है और ये मिनट है और ये सेकेंड है, समझ गए। तो डिग्री से मिनट जाओगे तो 60 का मल्टीप्लाई, इससे 60 मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड और इससे भी डिवाइड होगा ना। ये तो देख ही रहे हो कि ये एक ही फैमिली से है ना, वो थोड़ा सा अलग है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मेजरमेंट का ही पार्ट है, रेडियन, समझ रहे ना। ये ट्रैक इसका एक है, समझ रहे ना, हाँ, क्योंकि ये डिग्री मिनट सेकेंड है, और थोड़ा सा वो भी कहीं ना कहीं एंगल का ही मेजरमेंट है, उसको इसलिए अलग रख देता है क्योंकि वो सेंट्रल एंगल वगैरह हम जब मेजर करते हैं ना तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं रेडियन वगैरह का यूज करते हैं, ठीक। अब वो थोड़ा सा आप और उस पर बात कर लेंगे कि आखिर रेडियन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। भाई डिग्री मिनट सेकंड मिल गया, एक ही परिवार से ये तीनों मिल गए, वो भी एक ही परिवार का है लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो गया है, समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं वो मेजरमेंट ऑफ एंगल का ही पार्ट है, ठीक। तो ये चीज़ है, तो ये तो कर दिए, ठीक है। 30 आ गया मिस्टर, 30 सेकेंड आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा, अब देखो यहाँ पर, अब हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ना, अभी इसको कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए ये दे दिए हैं मिस्टर 63/5 दे दिए हैं, ये डिग्री दे दिए हैं, समझिए। और इसको हमको लिखना है, मतलब एंगल में तो पहले ही है, इसको एंगल में लिखना है, तो यानी कुछ डिग्री होगा, मिनट भी होगा या सेकंड भी हो सकता है ना। क्यों हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन में है भाई, फ्रैक्शन में तो 1 डिग्री से कम रहेगा तो हम जाएंगे मिनट में, अगर 1 मिनट से कम रहेगा तो फिर सेकंड में भी जाएंगे, समझ रहे ना। तो ये चीज़ है, तो आप इसको क्या करोगे, पहले आप मिक्स में चेंज कर लो। हम इसको मतलब कहीं ना कहीं ऐसे तो लिखा है, तो आप मिक्स वगैरह में जानते हो ना, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है तो आप उसको चेंज करते हो, तो इम्प्रॉपर है ही तो आप इसको चेंज करोगे, तो इसको चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं इसको डिग्री मिनट सेकंड में ही देना है। हो सकता है कि डिग्री मिनट पर ही खत्म हो जाए, सेकंड ना मिले, समझ रहे हो ना। अब तो सेकंड के बाद क्या होगा, अब सेकंड के बाद कुछ हम यूनिट नहीं रखते हैं, समझ गए। सेकंड के बाद कुछ होगा, छोटा मोटा यूनिट होगा, बट हम उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक ना, बहुत छोटा हो जाएगा ना, ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 0 नहीं, रिमाइंडर नहीं रखना है, डेसिमल में नहीं रखना है, समझ गए। आपको इसको मिक्स में ही बनाना है, डेसिमल में नहीं लिखोगे। अब ये देखो 5, ये 12, 3 हो गया। अब ये क्या है, ये डिग्री है, तो यानी 12 डिग्री। अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी डिग्री में ही है लेकिन 1 डिग्री से कम है भाई, 3/5 ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर होगा तो 1 डिग्री से कम रहेगा, जब वो प्रॉपर रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट में करना पड़ेगा। अगर वो फिर मिनट वाला अगर दिया है, प्रॉपर बन रहा है, तो फिर आपको सेकंड में जाना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू अगेन चेंज, समझ गए, आपको बार बार करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3/5 को 60 से इंटू कर दोगे तो मिनट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो यानी 12 डिग्री 36 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। तो ये है, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिनट में भी जाए, सेकेंड में भी जाए, डिग्री में। अरे ये तो लिखे 12 डिग्री 36 मिनट, यही है, ऐसे लिखते हुए देखे नहीं हो आप। बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर का बात किए थे, तो आप उसमें फ्रैक्शन में लिखते हो ना, ऐसे कुछ लिखते हो ना, 23 डिग्री 1/2 मिनट, ऐसे कुछ लिखते हो, ऐसे डिग्री ऐसे लिखते हो कि नहीं, ऐसे लिखते हो ना।
अरे ये कुछ ऐसे देखे हो ना, देख लेना सोशल स्टडी में तो फ्रैक्शन में ही लिखा रहता है, कहीं कहीं मिनट में भी लिख देता है। ऐसे आप देखोगे जियोग्राफी वगैरह में कहीं ऐसे रहता है या कुछ देख लेना, ये हम लोग यूज करते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये मिनट जो होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल का ही एक यूनिट होता है, समझ रहे हो। अब ये कुछ एग्जाम्पल और रखते हैं, एक दो रख लेते हैं कि थोड़ा सा आप अच्छे से समझ जाओ। ये तो डिग्री और मिनट में ही काम खत्म हो गया। अब इसको करना था रेडियन में, मान लीजिए करना था, अगर मान लीजिए इसको रेडियन में करना होता, जैसे ये लिख दिए 63 डिग्री बाई 5 लिख दिए हैं, और इसको रेडियन में करना है, तो रेडियन में करने के लिए क्या करोगे, रेडियन में करने के लिए क्या करोगे 63/5 इंटू 180/पाई। अब इसको काट पीट दोगे तो आ जाएगा बस। तो ये तो समझ ही रहे तुम लोग, ठीक है। हाँ, अब जैसे देखो कुछ एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि जो डिग्री मिनट सेकंड सब में जाए, ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, समझ गए ये चीज़। अब जैसे देखो ये, अब थोड़ा सा एक और कुछ एग्जांपल रखते हैं, ठीक, देखते हैं। ऐसे तो डिस्कस हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा ये बता दो 3/4 है, ये रेडियन में है, समझ गए, और इसको डिग्री में करना है। अब डिग्री में दिक्कत नहीं है, डिग्री में पाई में आंसर नहीं देना है। और आप सोचो कि ये रेडियन में है और डिग्री में लिखोगे तो पाई में लिखोगे तो, लेकिन पाई को हटाना है, तो पाई को जब भी हटाओगे तो किस में हटाओगे, पाई का वैल्यू रखोगे 22/7 रखोगे, ना कि 180/पाई करोगे। अरे 180 डिग्री नहीं करोगे, हैं, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है। ये जैसे मान लो 3/4 रेडियन है, अब इसको हटा भी सकते हो, ये मान लो ये रेडियन में ही है, तो इसको किस में करना है, मान लीजिए पूछ दिया कि डिग्री में करो, तो डिग्री में कैसे करोगे, तो 3/4 करोगे, अभी 180/पाई करोगे ना, तो डिग्री में करना है तो पाई में तो आंसर लिखोगे नहीं, और 180 तो लिखोगे नहीं, 180 लिख दोगे तो फिर ये कट जाएगा, तो फिर वही चीज़ हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो पाई का वैल्यू रिप्लेस करोगे 22/7 करोगे, समझ में आया। हाँ, ये देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं लिखा है और रेडियन में लिखा है और पाई में नहीं लिखा है, तो पाई का वैल्यू जब भी रिप्लेस करोगे 22/7 रिप्लेस करोगे, ठीक ना। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या कर दोगे 22/7 कर दोगे, तो 7 ऊपर जाएगा। अब ध्यान देना, समझ गए। अब इसमें मिनट और सेकेंड सब आ जाएगा, ध्यान दो, ये समझ में आया। तो अब ये किस में आ गया, ये आप डिग्री में लिख सकते हैं, अब वो डिग्री में हो गया ना। अब इसको काटो पीटो, समझ गए। तो 4 से काट दोगे तो कितने बार में कटेगा, चचा होगा 16, 4 5 20, कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो यानी आप मल्टीप्लाई करो 21 से, पहले देख लो 5 4 कितना आ जाएगा 10 9 होगा ना। ये कितना आ गया 945/22 डिग्री हो गया ना। अब इसको मिक्स में करोगे तो हो सकता है कि मिनट डिग्री, मतलब डिग्री में तो रहेगा ही, क्योंकि 1 डिग्री से तो ज़्यादा ही ना है, अरे 1 डिग्री है, बहुत ज़्यादा है, समझ गए। तो इसको आप मिनट में भी करोगे, सेकंड में, अगर मिनट के बाद चलता है तो आप उसको गोइंग ऑन रहता है तो आप उसको करो, समझ गए। तो ये चीज़ें, तो आप इसको डिवाइड करके आप मिक्स में चेंज करोगे, समझ रहे हो, ये 945 को। तो आप इसको मिक्स में चेंज करोगे तो कितना होगा बताओ, इसको कितना लिखेंगे मिस्टर, बोलिए कितना होगा बताओ, डिवाइड करो, चलिए होगा ना 6 5 2 हो जाएगा, होगा ना। तो यानी ये कितना बना है, इसका बना है वहाँ पे 44 66 होता है ना, तो 65 से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा यस 2 44 1 2 21, समझ गए। तो ये 22 और ये 42 और ये 21 हो गया। अब ये डिग्री हुआ, समझ। अब इस एग्जांपल से सारा चीज़ आप सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि आप लिख भी दिए, फिर उसको डिग्री में करना था तो मिनट सेकंड में ही आ गए। तो और एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो समझ जाएंगे, समझ गए। और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वहाँ, फिर और कनेक्ट करेंगे, समझ रहे कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे देखो ये चीज़, तो अब क्या है, ये 42 डिग्री तो ठीक है। अब 21/2 मल्टीप्लाई 60 कर दोगे, तो फिर इंटू करके फिर मिक्स में चेंज करोगे, तो इसको मिक्स में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा, यानी 1260/22। अब 22 को 1260 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, कट जाएगा 5 बार में कटेगा, हैं 6 बार में जाएगा तो ज़्यादा जाएगा ना। हाँ 110 ये 16 0 कटेगा,
अरे जीरो का डेसिमल में थोड़ा ना लिखना है। तो यानी 42 डिग्री, इसको मिक्स में क्या लिखोगे, इसको ये किए 21/22 किए, 60 का मल्टीप्लाई करके ये मिनट में लिख दिए, तो ये आ गया 42 डिग्री। ये कितना हुआ 1260 अपन में 22, ये मिनट हुआ। अब इसको मिक्स में क्या लिखोगे बताओ, इसको मिक्स में लिखो 42 डिग्री, कितना लिखे थे, भूल गए क्या? ये 1260 कितने से ले गए थे जी, पहले बार 5 से हाँ 110, 16 हो गया, जीरो। अरे जीरो क्या कर रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे 22, डेसिमल में नहीं करना है, देख लेना, जीरो मत लगा देना, ठीक, मिक्स में ही करना है। तो 12 हो गया, तो जीरो उतरेगा ना, 1260 है वहाँ पे, ये जीरो तो पहले। अच्छा हाँ जी, अरे यस यस गुड। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 7 बार में, तो 14 4 1 7 7 तो 15 1 54, यस, तो 6 रिमाइंडर हो जाएगा। तो यानी इसको क्या लिखोगे 22, 57 और 6। अभी ये मिनट हो गया, तो अभी ये हो गया 42 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं, कितना आया, 42 डिग्री, कितना आया, दिख रहा है ना, कितना आया 42 डिग्री 57 मिनट, और ये कितना है, अब ये तो फिर ये प्रॉपर बन गया। तो अब ये 60/22 को फिर आप 60 से इंटू कर लोगे, अब ये मिनट हो गया, समझ गए। अब ये भले फिर अब इसको फिर बाद आप मिक्स में नहीं करना, आप डायरेक्ट लिख देना, समझिए अप्रॉक्स में, क्योंकि उसके आगे आप कुछ करोगे नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 को और 12 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 410, ठीक ना, 6 132 8 आ जाएगा। तो अब उसको रहने दो, यानी 42 डिग्री 57 मिनट और 57 मिनट 16 सेकेंड। तो ये अब वो उसको मिक्स में नहीं करना है, तो ये कुछ आंसर होगा। तो यही हो जाएगा 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान देना है। तो समझ में आ गया ना। तो चलिए हम इस पर डिस्कस अभी आगे करेंगे, ठीक ना। तो ठीक है, ओके।